स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। और स्कॉर्पियो एन वैसे तो मैं आपको कई बार दिखा रखा हूँ, बट आज स्पेशल पता है क्या है? ये तो व्हाइट कलर, तो दूसरा भाई कार्बन एडिशन। जब महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन कार्बन एडिशन के अंदर लॉन्च करा था ना, तो सिर्फ ब्लैक कलर के अंदर आया था। बट आज की डेट में महिंद्रा जो है इसको व्हाइट कलर के अंदर भी भेज रहा है। साथ में कुछ और चीजें हैं इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको स्कॉर्पियो एन ऐसी चाहिए थी जहाँ पे व्हाइट कलर तो आपको बाहर मिल जाए, अंदर का जो इंटीरियर हो वो आपको डार्क मिल जाए, तो भाई आप ये कार्बन एडिशन देख सकते हो व्हाइट कलर के साथ में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी मिलेगी, टिपिकल महिंद्रा वाली है, कोई फर्क नहीं है। 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप रिलीज करना चाहते हो सिर्फ अनलैच होएगा। बाकी अगर आप पीछे की तरफ देखते हो तो भाई महिंद्रा का लोगो आपको दिया गया है, फ्लिप की ऑप्शन मिलता है। बट आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि ये Z8L वाला वेरिएंट है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था। और इस वेरिएंट की खासियत क्या है कि भाई आपको यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो मिल जाता है, तो चाबी आपको बार बार निकालने की जरूरत डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है। तो चाबी में तो देखो ये सारी चीजें हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि भाई ये जो है इसका स्कॉर्पियो एन का कार्बन एडिशन है। अगर आप चैनल पर रेगुलर होगे तो आपको पता होगा जब ये लॉन्च हुआ था ना कार्बन एडिशन, तो मैंने आपको ब्लैक कलर के अंदर दिखाया था और महिंद्रा ने भी ब्लैक कलर के अंदर ही लॉन्च करा था। बट भाई आज की डेट में महिंद्रा अपनी गाड़ियों को लेके इतना सीरियस है ना, ब्लैक कलर के बाद महिंद्रा ने सेम कार्बन एडिशन व्हाइट कलर के अंदर भी भेज दिया। और ये भी बोला है कि भाई आने वाले टाइम में स्कॉर्पियो अपडेट होने वाली है, जहां पे एडास आपको मिलेगा, बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। बट उससे पहले भी महिंद्रा ने अपडेट कर दी। अब क्या कुछ अलग आपको देखने को मिल जाता है इस कार्बन एडिशन के अंदर? देखो एक और चीज बता देता हूँ, सारे जो फीचर्स हैं वो सारे आपको Z8L वाले मिलने वाले हैं, तो फीचर्स की ज्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये बता देता हूँ, प्राइस आपको कितना देना पड़ेगा। 21,48,000 एक्स शोरूम पे आता है। डीजल मैनुअल 4x4 चाहिए वो भी मिल जाएगा, 4x2 में ऑटोमेटिक चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो कई सारे ऑप्शन है। ये जो है इसका कार्बन एडिशन का एक तरीके से बेस ट्रिम आप लगा लो, क्योंकि भाई डीजल मैनुअल के अंदर फिलहाल खड़ा हुआ है। अब क्या कुछ है सब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट में आप देखो भाई महिंद्रा का जो लोगो है वो मिल जाता है। फ्रंट कैमरा आपको ऑफर कराया गया है, ग्रिल वगैरह सेम दिखती है, कोई अंतर नहीं है। बाकी अगर आप उसके अलावा कुछ और चीजें देखोगे तो प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप है वो मिल जाती है, DRLs आप देख पा रहे हो। सेंसर्स फ्रंट में 2 मिल जाते हैं, एक यहाँ पे दे रखा है, एक आपको उधर की तरफ मिल जाएगा। एक्टिव वेंट्स मिल जाते हैं। अब कई महिंद्रा स्कॉर्पियो आने वालों को ना भाई लगता होगा, और मोस्टली ज्यादातर दिखता भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता था भाई, मुझे भी यहाँ से पता पड़ा है कि स्कॉर्पियो में जो अगर आप फ्रंट टो की बात करोगे ना, तो ये वाला कैप निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोजअप में देखोगे ना तो पुल यहाँ पे मेंशन आपको करके दिया गया है। बट अगर आप दूर से देखते हो ना, पता ही नहीं चलता है कि भाई आपको फ्रंट टो का जो ऑप्शन है वो कहाँ दिया जा रहा है। बाकी जो इसकी हेडलाइट है भाई डुअल बैरल वाले सेटअप के साथ मिलती हैं। LED सेटअप प्रॉपर आपको दिया गया, लो बीम के अंदर प्रोजेक्टर मिल जाता है, हाई बीम के अंदर रिफ्लेक्टर दिया गया है। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, और ये सेम सेटअप सभी वेरिएंट्स के अंदर आता है ऑलमोस्ट। अगर आप Z6 तक जाते हो, जहां तक मुझे याद है Z6 में थोड़ा सा अलग आता है, बट है डुअल बैरल वाला ही, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी बोनट पर डिजाइन वगैरह देख लो। अब जैसे अगर आप इधर की तरफ आओगे तो भाई आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट होंगे। जब पहली बार स्कॉर्पियो आई थी ना भाई, उसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको डायमंड कट अलॉय मिल रहे थे। बट अगर आप ये कार्बन एडिशन चूज करोगे ना, तो भाई यहाँ पे जो अलॉयज हैं वो बदल जाएंगे, पियानो ब्लैक आपको मिलेंगे। इनफैक्ट जो इसके नट हैं वो भी आपको ब्लैक कलर के अंदर जो ऑफर करे जा रहे हैं। आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। उसके अलावा जो टायर साइज है वो सेम है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एपेटेरा HT2 सीरीज वाला टायर है जो कि अपोलो की तरफ से आता है। और जो इसका प्रोफाइल है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, 255 60 18 18 इंच का जो साइज है वो आपको दिया गया है। और सस्पेंशन की बात करते हो, आगे आपको डबल विशुअल मैकपर्सन सस्पेंशन दिए गए, पीछे आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन का जो सेटअप है वो मिल जाता है। उसके अलावा भाई फुटरेस्ट वगैरह कंपनी फिटेड मिल रहे हैं। 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि मुझे लगता है सफिशिएंट है, कोई भी इशू नहीं आता। और स्कॉर्पियो तो भाई आजकल फेमस इतनी ज्यादा हो रही है, तो महिंद्रा कई वेरिएंट जो इसके लॉन्च कर रहा है, कई एडिशन लॉन्च कर रहा है। अब तो हाल ही में अपडेट भी होने वाली है, तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी नीचे क्लैडिंग्स वगैरह देख लो। बात करोगे इसके मिरर्स की, बॉडी क्लैड आपको दिए गए, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट टोटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया गया है। वाइपर्स वगैरह आपको एरो ब्लेड वाले यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो वॉशर आपको दे रखे हैं। इनफैक्ट अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो भाई इस गाड़ी के अंदर पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इनफैक्ट जो ऑटो हेडलैम्प है वो भी आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है। इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो मिलेंगे भाई आपको डुअल टोन, कहने का मतलब ये है बॉडी कलर और क्रोम के साथ आपको दिए गए हैं। बट जो बी प्लर आपको मिलेगा वो मैट ब्लैक दिया जा रहा है। रूफ रेल्स भी मैट ब्लैक मिलते हैं, बट अगर आप ऊपर सनरूफ देखोगे तो छोटी वाली है, क्योंकि भाई ये वो वाली स्कॉर्पियो एन नहीं है जिसके अंदर आपको बड़ी वाली सनरूफ जो है मिलने वाली है।
उसके अलावा भाई जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट है तो एडोनेक्स को जो है सपोर्ट कर लेता है, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स गाड़ी के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा प्रेस टू ओपन का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, डीजल एड ब्लू डालना है वो डाल सकते हो। सेम वेरिएंट अगर आपको पेट्रोल के अंदर चाहिए तो पेट्रोल के अंदर भी ले सकते हो। और बाय द वे एक और चीज चेकआउट कर लो, देखो रियर में जो डिस्क वाली बात बताई थी ना वो देख लो, कोई भी फर्क नहीं मिलता। इनफैक्ट रियर के भी जो डिस्क ब्रेक है वो आपको वेंटिलेटेड यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आए तो पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो भाई, पीछे से ज्यादा कुछ मेजर अंतर है नहीं। अब जो मैंने पहली बार जब आपको ब्लैक कलर के अंदर कार्बन एडिशन दिखाया था ना तो वहां पे बताया था कि जो क्रोम है ना वो डार्क हो गया है, बट अगर आप स्पेशली इस वेरिएंट के अंदर देखोगे तो भाई क्रोम भी डार्क नहीं हुआ है, रेगुलर वाला ही रखा है, तो वो चीज ध्यान रखना। स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग मिल जाती है, नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया है। उसके अलावा रियर में डीफॉगर, वाइपर, सारी चीजें मिल जाती हैं। एलईडी स्टॉप लैम्प, वॉशर यहाँ पे दिया गया है। इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है वो भी गाड़ी के अंदर आपको जो मिल जाता है, और बूट के अंदर भी इनफैक्ट रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे जो है दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी बूट को खोल लेते हैं, ये जो है 7 सीटर वाला वेरिएंट है। अगर आपको 6 सीटर भी चाहिए तो वो भी आप जो यहाँ पे चूज कर सकते हो। हाइड्रोलिक जो स्टड है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से फायदा क्या होता है, बूट भैया अपना गिरेगा नहीं, तो वो बढ़िया चीज है। उसके अलावा यहाँ पे देखते हो डोर लीवर आपको मिल जाता है। और जो 7 सीटर वाला वेरिएंट है या 6 सीटर, उसके अंदर जो सीट का कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम मिलेगा, बेंच फोल्डिंग सीट रियर में दी जाएगी। और अगर आप 6 सीटर पे जाओगे तो कैप्टन सीट्स आपको फ्रंट जो सेकंड रो है उसके अंदर मिल जाएगी, तो वो चीज ध्यान रखना। सीट फोल्ड करनी है भाई, सीट फोल्ड करने का ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ये वाले स्ट्रैप्स हैं। अगर मान लो मैं इस तरीके से इसको खींचू तो ये वाली सीट फोल्ड होगी, और अगर मैं इसको खींचू तो भाई ये कंप्लीटली इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। और अब मिलेगा आपको 460 लीटर का बूट स्पेस इस कंडीशन के अंदर। यहाँ पे जो है हिडन पॉकेट है, जिसके अंदर आप सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह रख सकते हो। जैक वगैरह भी प्रॉपर जगह दे रखी है, यहाँ पे देख लो 12V का पावर सॉकेट आपको मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी की जो टूल किट्स हैं वो नीचे की तरफ यहाँ पे जो है प्लेस करी गई हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कैप मिल जाता है, इस कैप का क्या काम है, गाड़ी के अंदर जो स्पेयर टायर है वो नीचे की तरफ यहाँ पे मिलता है। और ये अगर आप नट लूज करोगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आपको देखना है तो भाई देखो अंदर की तरफ जो नट है वो मिल जाता है। इस नट को लूज करके आप जो है, एक सेकंड में इसको फंसा देता हूँ, नहीं तो ये निकले वगैरह, ये रहा टूल, इसको लगाओ और घुमाओ भाई, अपना जो स्पेयर टायर है वो नीचे की तरफ जो है आ जाएगा। बाकी एक चीज और देख लो भाई, अगर आप ये इसके रूफ वगैरह की बात करोगे तो ऑल ब्लैक जो रूफ है वो आपके यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये जो है कार्बन एडिशन है। इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा तो ऐसा कुछ हाईलाइट था नहीं। ये पियानो ब्लैक नॉर्मल में भी आती है, यहाँ पे भी जो है सेम दे रखी है। टेल लाइट्स वगैरह में कोई फर्क नहीं है, सारी चीजें सेम रखी गई हैं। इनफैक्ट अगर आप इसका इंजन देखते हो तो मैं आपको एक बार इंजन दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं लीवर खींचूंगा, वैसे तो हैजार्ड्स पहले भी ऑन थे, बट अगर आप नहीं भी ऑन रखोगे तो भी इसके जो हैजार्ड्स हैं वो यहाँ पे जो ऑन हो जाएंगे। और देखो देखो सबसे बेकार चीज जो है ना इसके अंदर, भाई इसके अंदर हाइड्रोलिक जो स्टड्स हैं वो नहीं मिलते हैं, बट इंसुलेशन दे रखी है। और ये है भाई 2.2 लीटर का एम हॉक 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि सबसे महिंद्रा का फेमस इंजन है और बहुत रिलायबल भी है, कोई भी इशू इसके अंदर जो है ऐसा नहीं आता है। बाकी यहाँ पर बड़ी सी बैटरी आप देख पा रहे हो। वॉशर वगैरह की बात करोगे वो आप यहाँ पर देख लो, मेन जो कूलेंट है उसका रिजर्वायर आपको उधर की तरफ जो है मिल जाता है। अब मैं आपको मेन बताता हूँ भाई एक इंजन पावर कितनी बना देता है। अगर आप बीएचपी में बात करोगे तो 172 बीएचपी की पावर मैनुअल के अंदर, और अगर आप टॉर्क की बात करोगे 370 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो गाड़ी जो है निकाल के देती है। पेंट में भी भाई ग्लिटर आपको अंदर की तरफ जो है मिल जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया वेरिएंट। और महिंद्रा ने जो जैसे व्हाइट, कई लोगों को ऐसा होता है कि ब्लैक कलर नहीं चाहिए, व्हाइट चाहिए, बट इंटीरियर ब्लैक चाहिए, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज जो है ये हो जाती है। अंदर आ जाते हैं और मैं आपको एक बार जो है इंजन स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। बटन प्रेस करो, ये देखो भाई सारी चीजें ऑन हो जाएंगी, और हैजार्ड को जो है यहाँ पे बंद कर देते हैं। एक चीज और दिखाऊं, चलो एक सेकेंड। तो मैं क्या आपको बता रहा था, पहले तो इसको करते हैं बंद, और अगर मैं दोबारा से बटन दबाऊं ना, आप एक बार मीटर पे नजर डालना, देखो फुल स्वाइप अप वाला जो मीटर है ना वो गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फीचर्स वगैरह की ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बता रखा है। देखो बेसिक बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। सेमी डिजिटल वाला सेटअप है। पहले अगर आप स्टीयरिंग को सीधा करोगे तो देखो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी सामने की तरफ दिखती है। मैं जरा इसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये रिमूव हो जाए, बाकी बाद में जो है इसे अपनी जगह पे जो है लगा देंगे। ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया दिखता है। ये एनालॉग वाला सेटअप अगर आप बात करोगे टैकोमीटर के अंदर है, एनालॉग वाला जो सेटअप है वो स्पीडोमीटर के अंदर आपको मिल जाता है। बीच में यूरिया का लेवल दिखा रहा है, मल्टीपल चीजें दिखा देता है। फिलहाल जैप मोड के अंदर है, मोड चेंज करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कितने मोड्स हैं ये देखो, जिप जैप जूम, ये 3 मोड आपको मिल जाते हैं। आउटसाइड का टेम्परेचर, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, गियर कौन सा डाला हुआ है, फ्यूल कितना है, कूलेंट टेम्परेचर, तो तमाम जो सारी चीज है ना वो गाड़ी के अंदर मिल जाती है।
अब नॉर्मल वाले से अलग क्या है, पहले तो आप इसका डैशबोर्ड का लेआउट वगैरह देखो भाई, बहुत सारी चीजों में बदलाव है। सबसे पहले तो ऑल ब्लैक यहाँ पे दिया गया है, बट ये वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा आपको सॉफ्ट टच मिलता है, स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग मिल जाती है। डार्क क्रोम का अंदर अंदर की तरफ आपको जरूर से मिल जाता है, जैसे ये वाला जो पार्ट है, या फिर अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जरूर से डार्क क्रोम मिल जाता है, बट बाहर की तरफ डार्क क्रोम नहीं दे रखा है। जबकि ब्लैक कलर अगर आप चूज करते हो तो भाई बाहर की तरफ जो डार्क क्रोम है वो भी आपको जो दिया जा रहा है। इनफैक्ट ये भी देख लो भाई, सारा डार्क क्रोम के अंदर दिया गया है। यहाँ पे जो स्विचेस है वो नॉर्मल है, क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे जो बटन है वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। 8 इंच का दिया गया है। इसकी अगर आप कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हो, मैं रिवर्स में डाल के दिखाता हूँ, इस तरीके की जो कैमरा क्वालिटी है वो मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया नहीं है। डेफिनेटली मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। वाइड व्यू अगर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हो, नॉर्मल चाहिए वो आप कर सकते हो, स्प्लिट व्यू आपको मिल जाता है। बेसिकली 360 सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो, बट जो टोटल मिरर्स पे कैमरे मिलते हैं ना वो नहीं दे रखे हैं, सिर्फ फ्रंट वगैरह पे ही और रियर वगैरह पे जो कैमरे है ना दो, वही आपको यहाँ पे जो मिलते हैं। अब आने वाले टाइम में देखना है स्कॉर्पियन जो अपडेट होने वाली है ना उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा देगा। बाकी वही 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक लेना है, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है। दो जो पोर्ट्स हैं वो दे रखे हैं। अगर आप इसकी बात करोगे तो कैमरे जो है यहाँ पे ऑन हो जाते हैं अगर आपको चलते टाइम कैमरा यूज करना है। हिल डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक जो IRVM है वो भी आपको यहाँ पे जो दे रखा है। सनग्लास होल्डर मिल जाता है। लाइट्स की बात करते हो तो LED जो लाइट्स हैं वो दे रखी है। माइक वगैरह है। सनरूफ अगर आपको एक्सेस करनी है वो आप डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हो, ये मैनुअल वाला है। बाकी अगर आप बटन दबा के भी करोगे तो ये जो है खुल जाएगा। यहाँ पे ट्यूटर दे रखे हैं। ट्यूटर से याद आया, एक बार आप यहाँ पे देखो भाई, सोनी की ब्रांडिंग। अगर आप ये एल वेरिएंट खरीदोगे, कार्बन एडिशन ले लो या नॉर्मल वाला, इसके अंदर अगर आप बात करोगे ना भाई, 12 स्पीकर्स का सोनी का जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो मिल जाता है, जिसके अंदर सबवूफर वगैरह बूट के अंदर आपको दिया गया है। मैंने नहीं दिखाया था तो मिस हो गया, मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। बाकी यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल जाता है। उसके अलावा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आपको दिया गया है। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सफिशिएंट सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप ग्लो बॉक्स पे आते हो, इस साइज के ग्लो बॉक्स है, कूल्ड वगैरह की बात करोगे तो भाई कूल्ड डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो दिया गया, ये बढ़िया चीज है। उसके अलावा और कुछ ऐसा मिस हो गया हो, हाँ, एडजस्टेबल हेडरेस्ट सारे बंदों के लिए दे रखे हैं। बट अगर आप बीच वाले की बात करोगे तो यहाँ पे जो है फिक्स्ड आपको दे रखा है। 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। और इनफैक्ट अगर आप सेफ्टी की बात करोगे तो गाड़ी के अंदर 5 स्टार सेफ्टी भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है, जो कि बहुत बड़ी। एक चीज रह गई थी, ये देख लो, ऊपर की तरफ सनरूफ आपको मिल जाती है। बाकी तो ऐसा मुझे लगता नहीं कुछ रह गया हो। हाँ, ड्राइवर सीट की बात करोगे तो यहाँ पे जो है ना 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो सीट है ना वो दे रखी है। साथ में लंबर सपोर्ट अगर आपको बढ़ाना है वो कर सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, सीट में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको कर देते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको दो चीज पहले दिखाता हूँ रियर में लेके चलने से पहले। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देते हैं। अब ठीक है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ बूट में सबवूफर कहाँ पे प्लेस करा गया है। अगर आप बूट खोलते हो तो भाई सबवूफर जो है वो आपको यहाँ पे अंदर की तरफ जो है मिल जाता है। और अब एक लास्ट चीज और दिखाता हूँ। अगर आप को ड्राइवर सीट की तरफ आते हो तो क्या ये इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल रही है? तो भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ ड्राइवर साइड जो है दी जा रही है। और अब एक बार रियर देख लेते हैं, रियर में क्या कुछ आपको जो है दिया जा रहा है। आ जाओ इधर की तरफ। देखो पीछे बात करोगे, पीछे कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डेफिनेटली यहाँ पे बदला है। लेदर का यूज मिल जाता है। स्टिचिंग आप देख लो, स्पीकर्स मैंने आपको बता ही दिए थे। रियर में अगर आप बात करोगे तो AC वेंट्स डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी इसके फ्लो को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे C टाइप पोर्ट दे रखा है। नीचे की तरफ बात करोगे तो कुछ और नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ी सी कमी वाली चीज है कि भाई सिर्फ एक टाइम पे एक बंदा ही पीछे की तरफ जो है चार्ज वगैरह कर पाएगा, तो वो चीज थोड़ा सा है। बाकी सीट के पीछे पॉकेट जरूर से मिल जाती है। को ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट दे रखी है। साथ में आर्मरेस्ट की बात करोगे तो वो भी मिल जाती है। लाइट की बात करोगे तो LED लाइट दे रखी है। तो ये वेरिएंट उन लोगों के लिए जिन लोगों को भाई बाहर से तो गाड़ी व्हाइट कलर के अंदर पसंद है, बट अगर आप इंटीरियर की बात करोगे तो उन लोगों को ब्लैक कलर का जो है इंटीरियर चाहिए। तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में। तो आप बताओ आपको ये कार्बन एडिशन स्कॉर्पियन का व्हाइट विद ब्लैक के साथ कैसा लगा? फीचर्स कैसे थे? फीचर्स तो देखो डेफिनेटली Z8L वाले ही थे, कोई अंतर आपको नहीं मिलता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।